कलामिहिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन गिरामी कदर, सिलसिला मौत व हयात में हमारी आजमाइश है। इस दुनिया के अंदर हमारा रहना ये हमारे लिए एक वक़्त जो हमें मिला है, ये आजमाइश का वक़्त है। जिस तरह के रब्बे कुद्दूस ने इरशाद फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत व हयात को पैदा किया है। वो खालिक मुतलक बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु वहदहु ला शरीका लहू, जिसके कब्ज़ा व इख्तियार में हम सब की जाने हैं, जो हमारा पैदा करने वाला रब, जो हमें पाल रहा है, वो फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम, कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने मौत को भी पैदा किया, हयात को भी पैदा किया। लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, परखे तुम्हें। किस हवाले से? अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अच्छे अमल करने वाला कौन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर ये दुआ करते रहा करो कि मौला ताला हमें अच्छाई करने की तौफीक बख्शे, जिंदा रहें तो अच्छे काम करते रहें, अच्छा बोलते रहें, अच्छाई दिखाते रहें, अच्छाई अपनाते रहें और अच्छाई की दावत देते रहें। और जब हमारा वक्त आखिरी हो तो तब भी हमें अच्छाई की तौफीक मिले, हमारी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी हो। जिस तरह के बहुत फजीलत की बात है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तूबा लिमन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, उस बंदे के लिए जन्नत की बशारत है, उसके लिए खुशखबरी है कि जिसका आखिरी कौल ये हुआ कि वो बोल रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह से ये तौफीक मांगो। सूफिया फरमाते हैं तू मशक इतनी अपना ले, इसकी अपनी ज़ुबान को इतनी मशक करा ले कि हर वक़्त तेरी ज़ुबान अल्लाह का जिक्र करती रहे, तो वो फैयाज़ मुतलक तुझे ये तौफीक भी बख्शेगा कि जब तेरा आखिरी सांस चल रहा होगा तो आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह की सूरत का होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत बड़ी फजीलत की बात है कि ये जुमला इंसान की ज़ुबान से निकले और वो उसका आखिरी जुमला बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी देखो ना, जब वो पैदा हुआ था इंसान, मुसलमानों की औलाद की बात कर रहा हूँ, तो माँ बाप जब देखते हैं कि बच्चा या बच्ची वो ज़ुबान खोल रहे हैं, अल्फाज की अदायगी करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो मुसलमानों का तरीका ये होता है, अहले ईमान अहले इस्लाम का, कि वो अपनी औलाद को अल्लाह का जिक्र सिखाते हैं। तो वो बहुत फजीलत की बात हो गई कि पहला जुमला भी उसका यही था, आहा ला इलाहा, और आखिरी जुमला भी उसका ये हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कमाल की बात है, अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने सिद्के दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, फरमाया दाखिलल जन्नह। सीगाए माजी हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। इसका मतलब उलमा मुहक्किकीन ये फरमाते हैं कि बित्तहकीक वो जन्नत को पाएगा। यानी हुजूर ने ये नहीं फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यादखुलुल जन्नह सयदखुलुल जन्नह सौफा यादखुलुल जन्नह, ये नहीं फरमाया। फरमाया दाखिलल जन्नह, वो जन्नत गया। मन काला ला, अभी तो वो दुनिया में है, अभी तो वो चल रहा है, बोल रहा है, इधर जमीन पर उसके कदम है, आसमान की छत के नीचे है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दाखिलल जन्नह। तो या तो ये है कि नजर मुस्तफ़ा का कमाल मानना पड़ेगा कि बंदा चाहे इधर दुनिया में है, अगली दुनिया के हालात जानते हैं। बोलो यारो, यानी या तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की नजर कीमिया और आपकी नजर बाकमाल का ये एजाज है, जिस तरह के हुजूर अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अरा माला तरोन व अस्माउ माला तस्माउन। सही बुखारी शरीफ की ये हदीस है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने सही बुखारी के अंदर इस हदीस को कोट किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नी अरा माला तरोन, मैं वो सब कुछ देख सकता हूं जो तुम नहीं देख सकते। किसका अशर क्या होगा, किसका अंजाम क्या होगा, तू मैं नहीं देखते, मुस्तफ़ा करीम मदीने वाले लजपाल आका देखते। व अस्माउ माला तस्माऊन, और मैं वो सब कुछ सुन सकता हूं जो तुम, बोलो, जो तुम नहीं सुन सकते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्नह। तो एक तो इसका मफ़हूम मुहक्किकीन ने बयान किया, वो मैंने पेश कर दिया है कि सीगाए माजी मुजारे की जगह पर इस्तेमाल किया है तहक्कुक़ वक़ू पर दलालत करने के लिए कि ऐसा ही होगा, आखिरकार ये बंदा जन्नत ज़रूर पा जाएगा। या फिर दूसरा मफ़हूम ले लो कि हुजूर वो बाहर है, दुनिया में है, इधर है, अभी इसी दुनिया में है, अभी बरज़ख का वक़्त आएगा, उसके बाद आखिरत का वक़्त शुरू होगा। लेकिन मदीने वाले लाजपाल आका की नज़र का ये कमाल है कि बंदा दुनिया में है, उसकी आखिरत देख रहे हैं। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अयान है। और ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान और शौकत अता फरमाई। दुनिया में हो, जन्नत में क्या हो रहा है जानते हैं। अगर जन्नत में हो, दुनिया में क्या हो रहा है जानते हैं। कोई शय मख्फी, कोई चीज उन पर छुपी हुई नहीं है। जो हमारे लिए गायब होती है, नबी के लिए हाजिर होती है। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए ना, एक सहाबी थे रजी अल्लाह ताला, उनका नाम हजरत नईम था। आपने फरमाया नईम को बुला कर लाओ। नईम बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हाजिर होते हैं। वो आते ही तो हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, या नईम या नहाम, ए नईम बहुत खांसने वाले, ए नईम बहुत खांसने वाले। उन्होंने अर्ज की, आका आपने फरमा दिया सो ये नाम मेरे लिए तो सारे नामों से अजीम हो गया है, जिसका माना बहुत खांसने वाला होता है, लेकिन इरशाद तो फरमाइए ये नाम मुझे दिया क्यों है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मैं जन्नत की सैर कर रहा था, जन्नत में शबे मेराज मैं जन्नत का मुआयना कर रहा था, जिसकी कुंजियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे सुपुर्द कर दी, जिसके दरवाजे पे अल्लाह ने मेरा नाम लिख दिया।
जिसके महल्लात के दरवाज़ों पे मेरा नाम है, महल्लात की खिड़कियों के पर्दों पर मेरा नाम है, हूरों और गिलमां पर मेरा नाम है, दरख्तों और फलों पर मेरा नाम है। जन्नत की सैर कर रहा था तो मुझे खांसने की आवाज़ आई, खांसने की, जन्नत में खांसने की मैंने आवाज़ सुनी तो मैंने बुला लिया है। नईम बहुत खांसता है, इतना खांसता है, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम उसके खांसने की आवाज़ जन्नत में सुन रहे और फिर सारी ज़िंदगी उनका नाम क्या रहा? नईम, नहाम। नईम वो जो बहुत खांसने वाले, ये नाम हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें अता किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। दावत फ़िक्र देता हूँ कि जो नबी उम्मती के खांसने की आवाज़ उम्मती दुनिया में हो जन्नत में सुनता है, मानना पड़ेगा दुरूदो सलाम की आवाज़ भी सुनता है। एक हदीस और सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दखलतुल जन्नता फसमिअतु फीहा क़िराअतन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में गया और मैंने किसी के कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनी। अल्लाह करे हमें कुरान पढ़ने की तौफीक मिले। उम्मती कुरान पढ़ते हैं, नबी सुनते हैं। हाय हाय। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दखलतुल जन्नता फसमिअतु फीहा क़िराअतन। जन्नत में गया, जन्नत में मैंने कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनी। कुल्तु मन हाज़ा, मैंने कहा ये कौन पढ़ रहा? कालू हारिसा इब्न नौमान, जो खाज़नाने जन्नत थे, उन्होंने अर्ज की, आका आपके गुलाम पढ़ रहे हैं जिनका नाम हारिसा बिन नौमान है। कुछ लोग कहते हैं नबी को इल्म होता तो सवाल ही क्यों करते? ये सवाल गलत, ये नतीजा निकालना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया था, मातिल का भी यमीने का या मूसा, ऐ मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? तो जो रब दायां हाथ देख सकता है, दाएं हाथ में क्या है नहीं देख सकता। इसलिए उनका ये मफ़हूम निकालना बिल्कुल बोगस, बेकार, गलत है, बिल्कुल जहालत पर मबनी है, क्योंकि हर सवाल अदम इल्म की दलील नहीं होता। जो सुन सकते हैं वो देख भी सकते हैं, जो सुनते हैं वो देख भी सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल तो इसलिए किया था ताकि इसका जवाब हो, और ये सवाल जवाब उम्मत के अफराद तक जाए और उन्हें खबर मिल जाए कि माँ बाप की इज्जत, कदर और खिदमत करने वालों को रब तोहफे क्या देता है। उसी हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हारिसा इब्न नौमान, उन्होंने अर्ज किया हारिसा बिन नौमान है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कज़ालिकुमुल बर्र वकान अबर्रन नास बि उम्मिही औ कमा काल। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो माँ बाप की खिदमत करने वाले होते हैं उनको रब ऐसे ही तोहफे देता है, वो दुनिया में पढ़ें, नबी उनकी क़िरात जन्नत में सुनता है। फरमाया कज़ालिकुमुल बर्र, तुम में से जो माँ बाप के साथ भलाई करने वाला होगा उसको रब ऐसे ही तोहफे देता है। हाय हाय, वो दुनिया में है और उसका हशर क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, उसे मिलेगा क्या, जन्नत में क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसे रब क्या अता फरमाएगा, वो दुनिया का पीरियड गुजार कर जब हशर के मैदानों से गुजर कर जाएगा, रब उसे जन्नत भी देगा, कुरान की तिलावत भी देगा, उसे जन्नत भी मिलेगी और कुरान की। अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे उसी हदीस में वजाहत है, वकान अबर्रन नास बि उम्मिही। हारिसा बिन नौमान को ये शान इसलिए मिली है, ये मर्तबा मकाम इसलिए मिला है, उसकी वजह और वसीला ये चीज बनी है कि वो बाकी लोगों से ज्यादा अपनी माँ के साथ भलाई करने वाला था। अल्लाह अकबर कबीरा। चाहना तो हर किसी ने दुनिया से, माँ बाप के चले जाने का दुख बहुत होता है, लेकिन उन भाइयों की मैं ढार्स बताऊंगा जिन्होंने अपनी माँ की खिदमत की है, जिनको ये मुयस्सर आया मौका कि उन्हें खिदमत का मौका मिल गया और उन्होंने उन्हें राजी कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक सहाबी रसूल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर सवाल करते हैं, आका इरशाद फरमाइए, माँ बाप के औलाद पर हक किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरिया को गोया कूजे में बंद करके फरमाया, हुमा जन्नतुका व नार,
हक पूछता है, माँ बाप के हुकूक पूछता है। फरमाया हुमा जन्नतु का व नारो का, वही तो तेरी जन्नत वही तेरी दोज़ख है। ना खिदमत करेगा तो जहन्नमी हो जाएगा, देखता रह जाएगा। जन्नत की यानी जियारत और उसकी जनाब उसके अंदर दाखला तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक भी ना पाए। हाँ अगर खिदमत कर लेगा, फरमाया हुमा जन्नतु का, वही तेरी जन्नत है। एक सहाबी रसूल नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मैं अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा सलूक करता हूँ, वो मुझे गालियाँ देती है, वो मुझे गालियाँ देती है। मैं उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक करता हूँ, लेकिन वो मुझे गालियाँ देती है, अच्छा नहीं समझती, गालियाँ देती है। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या फरमाया? फरमाया तू गालियाँ सुनकर परेशान हो रहा, माँ बाप का तो इतना मकाम और मर्तबा है, अगर बेलफर्ज तू अपने जिस्म के टुकड़े काटे, मजबूर हो वो खिलाने पर, और कुछ चीज़ खिलाने के लिए मिलती नहीं, और अपने जिस्म के टुकड़े काटे और अपनी माँ को वो तू खिलाए, माँ अद्दैत रुबा हक़्क़े हा, तब भी तू उसके हुकूक में से चौथा हिस्सा भी अदा नहीं कर पाएगा। अपने जिस्म की बोटियां नोच कर भी उसे खिला दे तो अपनी माँ के हुकूक का चौथा हिस्सा भी अदा नहीं कर पाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो ना, रब ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया और उसी जगह पर उसी आया में अपनी इबादत के साथ माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दिया। फरमाया व कदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसान। तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि उसके अलावा किसी और की इबादत ना करना, व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करना। ये मामूली हस्तियां नहीं है, जितनी कदर कर सकते हो कर लो, जितनी कदर इनकी कर सकते हो कर लो, वो उनके मकाम के हिसाब से कम ही होगी। देखो ना उनका एहसान कितना है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बच्चा जुबान खोलता है, अपनी जुबान पर कलिमात अल्फाज जारी करने की कोशिश साज करता है, माँ बाप वो मोहसिन हैं जिन्होंने अपना तारुफ बाद में कराया है, तुझे तेरे रब का तारुफ पहले कराया। ये एहसान कम है क्या? दुनिया की सारी जागीरें जायदादें दौलतें इकट्ठी कर ली जाएं और दौलत ला इलाहा इल्लल्लाह को एक तरफ रखा है। इसकी शान और कीमत को कोई दुनिया की दौलत पहुंच सकती है? बताओ जरा। ओए किसी के माँ बाप हीरों का फर्श लगवा दें, सोने की टाइलों और सोने की ईंटों से महल बनवाकर अपनी औलाद को दे दे, ला इलाहा ना सिखाएं तो वो मरदूद होगा, रांधा जाएगा, तबाह बर्बाद होगा, बदबख्त होगा। माँ बाप कुछ भी दाना ना दें उसे खजूरों की छाल का या किसी भी तरह के घास फूस के तिनकों का छप्पर भी ना बना कर दें, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा दें तो उसकी सारी बिगड़ी बन गई। मेरे मुसलमान भाइयों, ये मोहसिनीन है हमारे। खुदा की जात के बाद अगर जिस हस्ती का तुम्हारे ऊपर तरबियत के हवाले से एहसान है तो वो तेरे माँ बाप है। तो कर ले कदर जितनी कर सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं, मन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिज़्क़िही व अन युनसा लहू फी इसरिही फलयसिल रहिमहु कमा क़ाल। फरमाया जो ये पसंद करता है मेरा उम्मती, उसके रिज़्क़ में इजाफा हो, उसकी उम्र में भी इजाफा हो, फरमाया वो सिला रेमी करे। उलमा फरमाते हैं सिला रेमी तो बंदा दूसरे रिश्तेदारों के साथ भी करता है, लेकिन इसका आला मेयार ये है कि माँ बाप के साथ भलाई की जाए। लेकिन इस हदीस से दर्स जरूर मिलता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिश्तेदार अजीज़ो अकारब, चाचा ताया मामा फूफा, इनकी खिदमत करने और सिला रेमी करने से अगर रिज़्क़ में इजाफा होता है, उम्र में भी इजाफा होता है, तो फिर मानना पड़ेगा माँ बाप की कदर व कीमत से जो रब अता फरमाता है कोई उसे सोच भी नहीं सकता। जो माँ बाप की कदर और उनकी ताज़ीम और एहतराम करने से जो अल्लाह अता फरमाता है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बनी इसराइल के 3 बंदे थे। हिकायत मशहूर है, आपने कई दफ़ा सुनी होगी।
किसी दौर में निसाबी कुतुब के अंदर भी ये रिवायत लिखी जाती थी। वो रास्ते पर चल रहे थे, जंगल बियाबान और पहाड़ी सफ़र था। रास्ते में तूफान ने आ लिया, आंधियां चली। वो तीनों एक गार में छुपे और ऊपर से एक पत्थर लुढ़का जिसने गार का दहाना बंद कर दिया, गार को बंद कर दिया। अब वो तीन बंदे थे अंदर, अंधेरा हटाटोप, और अंदर वो बैठे खड़े सोच रहे थे कि बस हमारी मौत आई क्या। उनमें से किसी एक ने कहा कि अपना कोई अच्छा अमल याद करो और उसको बयान करके अल्लाह ताला से इस करब से निजात मांगो, तुम्हारा रब तुम्हें इस मुसीबत से निजात दे देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उन तीन में से पहला बंदा ये बोला कि ऐ मेरे अल्लाह, तेरे इल्म में है मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरी औलाद भी छोटी है, मैं बकरियों का चरवाहा हूँ, मैं अपनी बकरियों को दूर ले जाता हूँ। एक रात ऐसा हुआ था कि जब मैं बकरियाँ रात को लेट लेकर आया था, देर से आया था, माँ बाप मेरे सो गए थे, तो मैंने हस्बे मामूल बकरियों का दूध निकाला। बच्चे मेरे कदमों के साथ लिपट रहे थे, झंझोड़ रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, दूध की बूंद बूंद को तरस रहे थे। लेकिन मैंने कहा पहले मेरे माँ बाप पिएंगे, बाद में तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा हक बाद में मिलेगा तुम्हें भी जरूर। लेकिन यह है कि अब होता क्या रहा, वो बिलखते रहे, वो सोते रहे, मैं प्याला था मैं उनके सिराने खड़ा रहा, इस इंतजार में रहा कि बेदार हूं तो पेश करूं, और मैंने उन्हें बेदार करना गवारा ना किया, कहीं उनकी खिदमत में बेअदबी ना हो जाए, उनकी कहीं बेअदबी ना हो जाए, गुस्ताखी ना माँ बाप की हो जाए। तो इसी तरह मैं खड़ा रहा, सर्दियों की सख्त रात थी, ठटरता रहा, खड़ा रहा, बच्चे बिलखते रहे, वो सोते रहे, रब की तरफ से आजमाइश थी। हुआ ये कि जब वो सुबह होने के करीब हुई, बेदार हुए, पहले मैंने उन्हें दूध पिलाया, बाद में अपने बच्चों को पिलाया। ऐ मेरे अल्लाह, अगर तू मेरे इस अमल पर राजी है तो इस खार के दहाने से पत्थर को हटा दे मौला। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायत, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसने जो मांगा था उसे मिला। उसकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकला था, या अल्लाह इस पत्थर को इतना सिरका दे कि आसमान मुझे नजर आए। बस उसका ये कहना था, पत्थर सिरका और आसमान नजर आने लगा। यानी माँ बाप की खिदमत वो अमल है जिससे मुसीबतें टल जाती, बलाएं दूर होती हैं। ऐसे नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बा अय्युबसत लहू फी रिज़्क़ी व युनसा लहू फी इसरी फलयसिल रहिमहु कमा क़ाल। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, जो ये चाहता है कि मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो, मेरी उम्र में भी इजाफा हो, उसे चाहिए कि वो अपने माँ बाप समेत दीगर रिश्तेदारों की खिदमत कर ले, सिला रहमी कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयों, दुनिया में हमारी आजमाइश हो रही है, ये आजमाइश का वक़्त है, और अल्लाह के बंदे आजमाइशों से भागते नहीं हैं, वो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं इस बारे में कि हम उस आजमाइश के अंदर से खरे निकलें, हम कुछ ऐसा करें कि हमारा खालिक और मालिक हमसे राज़ी हो जाए, हमारा परवरदिगार हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो माई साहबा मरहुमा मगफूरा के लिए हमने दुआ भी करनी है। तो दुआ भी बहुत कीमती चीज़ होती है, जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, तकदीर इलाही को कोई शय नहीं टाल सकती। क्या मैंने कहा? हदीस पाक में क्या है? अल्लाह की तरफ से जो फैसला तकदीर इलाही में हो चुका है, गौर से सुनना जरा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तकदीर इलाही को कोई शय नहीं टाल सकती। तवज्जो है आपकी? गौर से सुनो। फरमाया तकदीर इलाही को कोई शय नहीं टाल सकती। हाँ, जब मोमिन बंदा अल्लाह के हुजूर दुआ करता है तो वो दुआ तकदीर इलाही को टाल देती है। तकदीर इलाही को माँ सिवा दुआ के कोई शय टाल नहीं सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह करे माई साहबा मरहुमा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी में जो उनसे जो फ़रोग़दाश्त अगर बिलफ़र्ज़ कोई हुई है तो उससे सरफ़ नज़र फरमाए, दरगुज़र फरमाए, और उनकी नेकियों को दो चंद फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए, और उनके पसमानदान जो उनके बेटे हैं बेटियां हैं उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र जमील और अजर जज़ील अता फरमाए। आमीन सुम्मा।